हेलो एवरीवन, फाइनली ट्रिपल एमयूटी बी फार्मा एंड बी फार्मा लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स का कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। आपका क्या एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है उसको हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग काउंसलिंग शेड्यूल को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स काउंसलिंग शेड्यूल को नहीं समझते हैं, वह टाइमली यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है उसको नहीं करते हैं, तो जिनके कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जो वीडियो है वह कंप्लीट देखने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बात आता है कि भैया मेरा जो रजिस्ट्रेशन है, जो एडमिशन है, वह कहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ट्रिपल एमयूटी में आप यदि एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन ट्रिपल एमयूटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कंडक्ट कराया जाता है। www.triple-mut.ac.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर कंडक्ट कराया जाता है। अब यहाँ पर जो आपका ट्रिपल एमयूटी का जब एडमिशन चलता है, वो यहाँ पर 3 राउंड्स कंडक्ट कराए जाते हैं। साथ ही साथ कोई सीटें बची रहती हैं उसके लिए स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल को 1 बाय 1 कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह 4 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक चलने वाला है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है चॉइस लॉकिंग एंड चॉइस फिलिंग, उसका यहाँ से आपसे कुछ लेना देना नहीं है, यह बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है। तो चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग का यहाँ पर आपसे कुछ लेना देना नहीं है, उसके लिए घबराना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह आपका 4 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक चलने वाला है। बात आता है कि भैया रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना लगने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ट्रिपल एमयूटी के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है वह 2500 लगने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर अब आपके फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वह 20 अगस्त को देखने को मिल रहा होगा। अब स्टूडेंट्स, अब आपका जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वह 20 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक चलने वाला है। इसके बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, साथ ही साथ आपका सीट कन्फर्मेशन भी सबमिट कराया जाएगा। अब जिन भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट मिला हुआ रहता है उनको क्या क्या करना है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। यदि स्टूडेंट आप यहाँ से वीडियो स्किप करते हैं तो यह मेरा मिस्टेक नहीं होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स को अब यहाँ पर सीट अलॉट हो जाता है, फर्स्ट राउंड में जिन स्टूडेंट को सीट मिल चुका रहता है उनको यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना पड़ता है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करना रहता है मैं उसका डिटेल पहले भी दिया हूँ, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। जब भी आपको कोई सीट अलॉट होता है तो आपको आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 10th 12 का मार्कशीट, उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS, OBC, SC, ST, साथ ही साथ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए और 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझते हैं, जिसके कारण उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है कौन कौन से अपलोड करने हैं उसका मैं डिटेल दे दिया हूँ। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो यहाँ पर डेट दिया हुआ है 20 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। यदि इस डेट के बीच में आप डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, अब आपका जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको अब जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। अब वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसका मैं सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मैं पहले से भी कई वीडियो बना कर रखा हूँ, आप चाहें तो देख ले। मैं यहाँ पर एक और वीडियो बना दूँगा आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिस्पांस क्वेरी बाय स्टूडेंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है वह यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपको कॉलेज में जाना है, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। आपको अपने साथ आपका जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है उसका हार्ड कॉपी, साथ ही साथ फोटो कॉपी दोनों ले जाना है, जो कि 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, अब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सीट कन्फर्मेशन फीस सबमिट कराया जाता है। बात आता है कि भैया मेरा जो सीट कन्फर्मेशन फ़ी है वह कितना सबमिट कराया जाता है। स्टूडेंट्स, आपका जो सीट कन्फर्मेशन फ़ी है वह 40,000 सबमिट कराया जाता है। सीट कन्फर्मेशन फ़ी का यहाँ पर डेट दिया गया है 20 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में ही आप
यहाँ पर सीट कन्फर्मेशन फ़ी को सबमिट करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जो आपका सीट कन्फर्मेशन फ़ी है वह ऑनलाइन ही सबमिट कराया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर कोई भी अब सीटें बची रहती हैं उसका जो डिटेल है 26 अगस्त को देखने को मिल रहा होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जो आपका सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वह 27 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बीच आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ ही साथ सीट कन्फर्मेशन फ़ी का यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस चलने वाला है। अब किस किस डेट को चलने वाला है ये अभी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्रीज और फ्लोट लिखा हुआ है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ओके, इसको ध्यान नहीं देना आपको, यह बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है। तो अब बात कर लेते हैं भैया, यहाँ पर जो मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड है वह कब देखने को मिल रहा होगा। तो आपको स्टूडेंट्स, जो आपका डॉक्यूमेंट है, यदि आपको कोई सीट मिला हुआ है तो यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वह 27 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में आपको अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना है। मैं पहले ही बता दिया हूँ कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। अगेन मैं बता देता हूँ, 10-12 का मार्कशीट और साथ ही साथ कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट को आपको वहाँ पर अपलोड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जिन जिन स्टूडेंट को सीट मिल रखा है उनको कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिस्पांस बाय कैंडिडेट क्वेरी, जिसका डेट दिया गया है 27 अगस्त से 29 अगस्त, यानी कि 27, 28, 29 अगस्त को 3 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अलग अलग स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया जाएगा, तो अलग अलग ग्रुप बनाकर यहाँ पर स्टूडेंट को इनवाइट किया जाएगा। यहाँ पर टाइमिंग भी दिया हुआ है, 11 बजे से 5 बजे के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर जितने डॉक्यूमेंट को बताया हुआ हूँ आप डॉक्यूमेंट को तैयार रखें। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर अब आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है आपको यहाँ पर सीट कन्फर्मेशन फ़ी सबमिट कराया जाता है, जो कि यहाँ पर आपका टोटल 40,000 सबमिट कराया जाता है। फी सबमिशन का जो डेट है वह 27 अगस्त से लेकर 30 अगस्त को देखने को मिल रहा होगा। आपका जो सीट कन्फर्मेशन फ़ी है वह ऑनलाइन मोड ही सबमिट कराया जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी सीट बची रहती हैं उसका जो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स है आपको 1 सितंबर को देखने को मिल रहा होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो आपका थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वह 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बीच आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट कन्फर्मेशन फ़ी का सबमिशन, यह 3 चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्ड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है 2 सितंबर को देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड का डेट है 2 सितंबर के से लेकर 3 सितंबर के बीच में आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। मैं पहले ही डॉक्यूमेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है मैं पहले ही बता चुका हूं। अब जिन भी स्टूडेंट को यहाँ पर सीट मिल रखा है उनको यहाँ पर कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। उसका यहाँ पर जो डेट है 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर के बीच में देखने को मिल रहा होगा। ओके, तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब आपका जो सीट कन्फर्मेशन फ़ी है, जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है, वह आपका 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच में सबमिट करा लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन सबमिट कराया जाएगा। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स का जो डेट है 6 सितंबर को देखने को मिल रहा होगा। अब जो बाकी बची हुई सीटें रहती है उसके लिए अब जो बाकी बचे हुए सीटें रहती है उसके लिए स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है। स्पॉट राउंड का जब भी नोटिफिकेशन आता है आपको इस चैनल पर उसका इन्फॉर्मेशन, स्पॉट राउंड का जब भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर तुरंत मिलने वाला है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझसे व्हाट्सअप काउंसलिंग ग्रुप से कनेक्ट होकर मुझसे यहाँ पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाला है मैं यहाँ पर अगले वीडियो में समझाने